बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे। मीठी टिकिया एकदम परफेक्ट मीठी टिकिया बनकर तैयार होगी जब आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बस आप इसे फॉलो कीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी टिकियाँ बाहर से एकदम कुरकुरी होंगी और अंदर से खस्ता होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मीठी टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले हम 500 ग्राम मैदा लेंगे और इसे इसमें शामिल करेंगे। और 250 ग्राम हम सूजी लेंगे और सूजी को इसमें शामिल करेंगे। और 250 ग्राम हम शुगर पाउडर लेंगे, इसे इसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी मैंने ली है और इसे इसमें शामिल करेंगे। और 1/3 कप हम इसमें घी ऐड करेंगे। अगर देसी घी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और 50 ग्राम हम पिसे हुए नारियल का पाउडर ऐड करेंगे। और 3 टेबलस्पून हम इसमें तिल ऐड करेंगे। इससे जो टिक्की होती है इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर है तो ज़रूर शामिल कीजिए। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसका एक तरह से मोयन बना लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि घी और आटा एकदम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। और दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसका आटा गूँधेंगे। और इसका आटा गूँधने के लिए मैंने नीम गर्म दूध लिया है और नीम गर्म दूध के साथ हम इसका आटा गूँधेंगे। और इतना मिक्सचर बनाने के लिए बस 1 कप दूध का इस्तेमाल होगा। तो बस दूध डालकर इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिला देंगे और इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन हाँ हार्ड होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए। और अब हम इसे अच्छी तरीके से गूँध लेंगे। पंच लगा लगा कर 3 से 4 मिनट हम इसे गूँधेंगे और बिल्कुल इसे स्मूथ कर लेंगे। और यहाँ पर जो आटा है हमारा ये तैयार हो गया है। एकदम स्मूथ होने तक मैंने इसको गूँधे ताकि इस पे पपड़ी ना जमे। और अब हम इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे आटा लेंगे और इसके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर सूखा आटा इसे आप बेलें। अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो बेलन के ऊपर आप ऑयल लगा लें और इसको बेल लें। और इसको हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, जिस तरह से हम रोटी या चपाती बेलते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है। और हमने इसे बेल लिया है। अब हम एक गिलास लेंगे जिसके किनारे जो हैं वो थोड़े शार्प हों और उससे हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। और इसका यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा लेंगे। और टिक्की हमारी बनकर तैयार है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से बनाएंगे और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर घी को मैंने मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। घी को प्रॉपर हॉट गरम कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टिक्कियों को तेज़ आंच पर या मीडियम आंच पर हमने फ्राई नहीं करना। इस तरह से ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इन पर कलर आ जाएगा। घी को प्रॉपर हॉट गरम कर लीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिएगा और फिर इसमें टिक्कियाँ शामिल कीजिएगा।
और लो और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे फ्राई करना है। और टिक्की शामिल करने के 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आपने शुरू में ही इसकी साइड चेंज कर दी तो ये टूट भी सकती हैं। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो छोटे छोटे से टिप्स आप फॉलो कर कर टिक्कियाँ बनाते हैं तो आपकी टिक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और इस वक्त जो गैस की फ्लेम है वो लो और मीडियम के बीच में है, यानी लो से थोड़ी ज़्यादा है और मीडियम से थोड़ी कम है। और अब हमने इनको जब तक फ्राई करना है जब तक इनमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती है और अच्छे तरीके से अंदर से पक नहीं जाती है जब तक हमने इसको फ्राई करना है। और 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा इनको फ्राई करने में। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यह अभी भी क्रिस्प नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर निकालेंगे और इसे ठंडा करेंगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्प हो जाएंगी। और अब हम किसी जाली के ऊपर रख के इन सबको निकाल लेंगे इस तरह से, और किसी ठंडी जगह पर रख दूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और फिर मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारी मीठी टिकिया बनकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। बस आपने मेरे बताए हुए टिप फॉलो करने हैं, फिर आप देखेंगे कि आपकी कितनी परफेक्ट टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।